जो सोमवार को नतीजे आ रहे हैं कुछ प्रोमिनेंट कंपनीज के, वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूं, अगर आप दोनों मेहमान इजाज़त दें तो। बिल्कुल सर। अंशुल जी जी की बिल्कुल। मिल गई है सर, प्रणीत जी थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आगे बढ़ता हूँ, फटाफट से उन कंपनीज को डिस्कस कर लेता हूँ जिनके रिजल्ट्स आ रहे हैं मंडे को, क्योंकि मंडे को जो रिजल्ट्स होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने वाले हैं। अपोलो हॉस्पिटल, बाटा, ग्रासिम, नेशनल एल्यूमिनियम, एस्कॉर्ट्स, इन कंपनीज के तो नतीजों के अनुमान हमें मिले मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट से। बाकी जिन पर नहीं मिले अनुमान, उनके नतीजे हैं जीनस पावर, नेशनल फर्टिलाइजर, जीएसएफसी, नायका और अवंती फीड्स। फटाफट से लेना शुरू करता हूं। अपोलो हॉस्पिटल 12.5% की ग्रोथ सेल्स में और 40% की ग्रोथ प्रणीत जी इनकी प्रॉफिट में आने वाली है। सर कैसे काउंटर ट्रेड करेगा? देखिए, आई वुड, आपने अपोलो हॉस्पिटल के बारे में जी पूछा, बिल्कुल। राइट? देखिए, मैं एक बार एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग एक बार पहले वेट करना चाहूंगा यहाँ पे। थोड़ा सा ऐसा कुछ बहुत ज्यादा बुलिश मोमेंटम में मुझे स्टॉक नहीं लग रहा। एक बार मैं रिजल्ट के आने का वेट करूंगा बिफोर सेइंग एनीथिंग, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं थे। जहाँ पे मेरे को क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं थे। तो मैं इस क्वार्टर के एस्टिमेट्स का मैं एक बार वेट करूंगा कि किस तरीके से परफॉर्मेंस आती है। अगर ये सही रहा तो ओवरऑल आई थिंक हेल्थ केयर सेक्टर के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी फ्रेंडली हैं, तो एक काउंटर चल सकता है। बट एक बार पहले हम रिजल्ट्स आने का वेट करेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट्स आने का वेट करेंगे अपोलो हॉस्पिटल में, उसके बाद ही रिव्यू करेंगे। बाटा, इसके 6% सेल्स में ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है, 30% प्रॉफिट में ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। अंशुल जी, बजट वाले दिन जब अनाउंसमेंट आया था लेदर कंपनीज को लेकर, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह कुछ कट हुई थी, उसके बाद ये काउंटर बहुत लंबी बार इसने बनाई थी, 1 फरवरी की बार आप देखेंगे। हालांकि उससे 2 दिन पहले भी इसमें ग्रीन बार बनी हुई है। कैसे लग रहा है सर, इसमें कुछ है अगर रिजल्ट्स ठीक ठाक आ गए? क्योंकि रिजल्ट्स ठीक आने की उम्मीद है, अगर आ गए इनलाइन, कैसे चलेगा ये काउंटर? सर स्टॉक ने 4 दिन में 15% रैली की थी और बड़े वॉल्यूम्स पर रैली की थी। उसके बाद से आज चौथा दिन है, करेक्टिव ट्रेंड में 10-20 डे मूविंग एवरेज कैचअप हो चुके हैं। तो इस स्टॉक में 1365 रुपए जैसे निकलता है ब्रेकआउट बनेगा, टारगेट 1500 रुपए के आसपास के रहेंगे। बट अगर रिजल्ट में किसी भी तरह का नेगेटिव रिएक्शन होता है या पॉजिटिव रिएक्शन पे ओपन हाई बना के खुलता है, तब दिक्कत होगी। तो अगर मगर बहुत है, एक बार रिजल्ट देख लीजिए। रिजल्ट के बाद अगर 1365 के ऊपर ये सस्टेन करता है बुलिश कैंडल के साथ या बुलिश नेचर के साथ, तो बिल्कुल 1500 रुपए तक के लिए बाई बनेगा। ठीक है। अगला काउंटर ग्रासिम है। ग्रासिम के रिजल्ट्स थोड़े से खराब आने की उम्मीद है। सेल्स में तो ग्रोथ आएगी 30% की, लेकिन प्रॉफिट में करीब 99% की डी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, और ये वाई ओ वाई ही नहीं, क्यू ऑन क्यू भी डी ग्रोथ इसी तरह की देखने के लिए मिलेगी। प्रणीत जी, अगर रिजल्ट्स इस तरह के आए, चूंकि इसने खुद तो डिस्टर्ब किया ही है, लेकिन खुद डिस्टर्ब भी हो रहा है, पेंट इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर दिया। एशियन पेंट की हालत देख के आपको पता ही लग रहा होगा, बर्जर पेंट, एशियन पेंट को, लेकिन ये अब खुद भी डिस्टर्ब हो रहा है। सर कैसे इंपैक्ट करेगा ये काउंटर अपने आप को खुद? नहीं, मुझे ये स्टॉक में कोई ऐसे खास, चाहे अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें ऑलरेडी उसके सिग्नल्स वीक ही दिख रहे हैं। अगर आप फंडामेंटली भी देखें तो कंपनी कुछ खास अच्छा नहीं कर रही। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स भी अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 66% प्रॉफिट में डिक्रीज हुआ था। और इस क्वार्टर के भी रिजल्ट्स जो हैं कुछ खास अच्छे एक्सपेक्टेड है नहीं। सो मैं इस काउंटर में बिल्कुल भी प्ले नहीं करना चाहूंगा। इनफैक्ट मैं, अगर किसी को ऑलरेडी एक इन्वेस्टमेंट है तो भले ही एक बार रिजल्ट्स, क्योंकि इतने ज्यादा बुरे एक्सपेक्टेड हैं इस काउंटर के, तो अगर इसे थोड़ा बेटर परफॉर्म किया, थोड़े से बेटर आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पुल बैक में निकलने की ही सलाह रहेगी वर्सेस यहाँ पे ऐड करने की सलाह। बिल्कुल, इनका जो पेंट बिजनेस है उसकी वजह से इनकी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो बढ़ रही है, दूसरा जी। डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट है वो हिट हो रहा है। वरना सेल्स ठीक आ रही है, लेकिन प्रणीत जी भी कह रहे हैं कि कोई भी अपसाइड मिले, कुछ भी मूव मिले तो यहाँ से निकल जाए। अगला काउंटर अंशुल जी आपका फेवरेट भी रहा है, नाल्को। करीब 20% सेल्स में ग्रोथ और प्रॉफिट में 100% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। वाई ओ वाई, क्यू ऑन क्यू में प्रॉफिट हो सकता है 10% डिक्लाइन हो, लेकिन सर काउंटर कैसे रिएक्ट करेगा? सर पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो बड़ी मूव थी वो 260 पे कंप्लीट हो गई। और आपको याद होगा 260 से मैं बोल रहा हूँ, इससे निकल के बाकी दूसरे मेटल काउंटर्स में जाइए। वेदांता हो गया, इंडाल्को हो गया, टाटा स्टील हो गया। मेटल अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें फिलहाल जो बड़ी मूव थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब बेस बना रहा है, बेस बनाने में 2-4-6 महीना लेगा। तो अगर मेटल पे करना है तो बाकी कंपनी ज्यादा अच्छी लग रही है। ठीक है। अगला काउंटर है एस्कॉर्ट्स। यहाँ पर 34% की सेल्स ग्रोथ दिख रही है प्रणीत जी, और पैट में ग्रोथ 13% की दिख रही है। कैसे काउंटर रिएक्ट करेगा सर?
नहीं, आई थिंक एस्कॉर्ट्स पे मेरा यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू रहेगा। ऑल्दो ओके। अभी भले ही यहाँ पे आपको अगर आप देखेंगे कि थोड़ा स्टॉक पिटा हुआ है, अच्छे सपोर्ट जोन्स के पास भी स्टॉक आया हुआ हम्म। है। रूरल पेनिट्रेशन इंडिया में अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, रूरल के ऊपर काफी ज्यादा फोकस भी है गवर्नमेंट का भी। सो मुझे हम्म। ऐसा लगता है यहाँ पे रिजल्ट्स को पॉजिटिवली लेना चाहिए। और मैं एक बार रिजल्ट्स को ऑल्दो वेट करूंगा। बट यस, अगर ये स्टॉक 3250 के लेवल्स पे मुझे मिलता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे उसको थोड़ा सा ऐड करने की ही सलाह दूंगा। ठीक है। जीनस पावर, अंशुल जी कैसा लग रहा है? रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ऑन चार्ट कैसा लग रहा है सर? खराब लग रहा है सर, इसने ब्रेकआउट फेल किया है 460 पे, और लिक्विडेशन का टारगेट पहला जो था वो तो तुरंत ही कर दिया था 356 का। अब यहाँ से वीकली चार्ट पे कोई बहुत बड़ा या अच्छा सपोर्ट नहीं है 209 के पहले, तो मेरे को बहुत हाई लाइटली है कि 209 210 रुपए तक ही आ सकता है नीचे। अरे, पर अंशुल जी एक चीज़ है, मैं इसके पिछले 3-4 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स देख रहा था सर। ये दिसंबर क्वार्टर में इनको लास्ट ईयर 10 करोड़ का लॉस था और 260 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद इस कंपनी का शिफ्ट हुआ, मेजर टर्न अराउंड हुआ। मार्च क्वार्टर में इन्होंने 420 करोड़ का रेवेन्यू किया, 260 करोड़ जो इनका दिसंबर क्वार्टर था, 414 करोड़ का जून क्वार्टर में, और 487 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने किया सितंबर क्वार्टर में। अगर सर 400 450 करोड़ जैसा ही पिछले 3 क्वार्टर में लगातार कर रहे हैं, और प्रॉफिट भी इनके बड़े हैं, 24 करोड़ मार्च में आए, 48 करोड़ जून में आए, 83 करोड़ सितंबर में आए, सब प्रॉफिट लगातार क्यू ऑन क्यू बढ़ता जा रहा है। और पिछले साल का कंपैरिजन देखें तो 10 करोड़ का लॉस, अगर उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट दिखता है 40 से 80 करोड़ के बीच में, अगर ये क्यू ऑन क्यू ग्रोथ दिखाता है तो कहाँ जाएगा? और अगर क्यू ऑन क्यू डी ग्रोथ दिखाता है तो भी लगता है कि आपको मतलब ये काउंटर बियरिश ही है, अगर ग्रोथ आती है तब भी। हाँ, सर देखिए इसमें जो आप बता रहे हैं, आप एक चीज देखिए कि इसमें एक पहली लेग ऑफ रैली बनी थी जून 2023 में, रैली स्टार्ट हुई थी और ये काउंटर गया था। स्टॉक ने पूरा मूव दिया था 200% का 2 क्वार्टर में। उसकी वजह हम्म। ये थी कि पिछले 2 क्वार्टर में 271 और 300% ईपीएस राइज था, और 29 और 1% का सेल्स राइज था। उसके हम्म। बाद से 2 क्वार्टर इसने रिजल्ट अच्छे दिए, उसके बाद 2 क्वार्टर रिजल्ट खराब दिए, लेकिन स्टॉक एकदम साइडवेज रहा। हम्म। फिर मार्च में 300% ईपीएस राइज था, 63% सेल्स राइज था, उसकी वजह से रैली स्टार्ट हुई थी। जून में उतना कैचअप नहीं हुआ था, ईपीएस हुआ था लेकिन सेल्स नहीं हुआ था। सितंबर में अगेन ईपीएस ठीक ठाक कैचअप हुआ, सेल्स 18% रह गया। तो उसके बाद जो मूव देनी थी, फिर स्टॉक ने 207 रुपए से जो मूव दी थी नियर अबाउट लो से हाई बनाया था 475, तो 133% की राइज थी। तो पूरे लो से अगर मैं फॉर्मेशन से देख लूं, जहां से रिजल्ट का अच्छा आना स्टार्ट हुआ था, 452% की रैली थी और उसके बाद डबल टॉप बनाया। तो मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, अगर यहाँ पे ग्रोथ मार्केट को आगे दिख रही होती तो जी। ये एक क्वार्टर खराब रिजल्ट को ये इतने नेगेटिवली नहीं रिएक्ट कर रहा होता। यानी आगे की एक्सपेक्टेशन भी चार्ट आपको बता रहा है कि अगले 2-3 क्वार्टर रिजल्ट कितने भी अच्छे रहे, मार्केट एक्सपेक्टेशन खराब है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन में देख रहा हूँ वहां पे रिजल्ट और सेल्स दोनों में, सेल्स में 89% की ग्रोथ दिख रही है एक्सपेक्टेशन में, और ईपीएस की ग्रोथ भी 700% की दिख रही है, लेकिन सामने उतना चार्ट पे बाइंग नहीं दिख रही है। अगर ऐसा होता तो म्यूचुअल फंड वगैरह एकदम खरीदने के लिए आतुर होते और धीरे धीरे पोजीशन बना रहे बिल्कुल। होते, आपको वॉल्यूम पे दिख रहा होता है सर। वो चीज नहीं दिख रही है, इसलिए मेरे को बहुत क्लियर नहीं है। मैं चार्ट पैटर्न के साथ जाऊंगा जो 209 रुपए दिखा रहा है। एनएफएल और जीएसएफसी, प्रजीत सर, ये दोनों फर्टिलाइजर की कंपनी है, एस्टिमेट्स तो नहीं है, लेकिन सर कैसे इनको ट्रेड करना चाहिए? आई थिंक प्रणीत जी के कुछ ऑडियो में एरर आ गया है। मैं 2 काउंटर बढ़ लेता हूं फटाफट से, नाइका और अवंती फीड्स। अंशुल जी फटाफट से चार्ट देखकर बता दीजिए सर, इन दोनों पर क्या लग रहा है? सर नाइका में ओवरसोल्ड लेवल्स पे है, तो एक बार मेरे ख्याल से ये शायद बाउंस बैक कर सकता है 193 से 200 रुपए के बीच में। बट अगर किसी को बाई करना है तो एक बार छोटी क्वांटिटी लेके बाई ट्राई कर सकते हैं, ये फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है। तो अगर यूजुअली 100 ट्रेड करते हैं तो 10-20 क्वांटिटी लेके एक बार ट्राई कर सकते हैं। और दूसरा अवंती फीड, ये तो बहुत पहले बाइंग क्लाइमेक्स हो चुका था, और उसके बाद से एज सच कोई मूव बनी नहीं, ऊपर की तरफ आया जरूर है लेकिन वॉल्यूम्स मिसिंग है। अगर ये काउंटर
पॉजिटिवली रिएक्ट करके 770 के ऊपर टिकना स्टार्ट करता है तो नई तेजी डेवलप करेगा, नहीं तो ये बेस का फेलियर आ सकता है। तो मैं रिजल्ट देखने के बाद इस पे डिसाइड करूंगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। बट पैटर्न जिस हिसाब से बन रहा है, हो सकता है कि ये थोड़ा सा पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है। बिल्कुल, पिछले 3 क्वार्टर से तो कंपनी अच्छे प्रॉफिट दिखा रही है। अब देखना होगा दिसंबर क्वार्टर में 83 करोड़ के कंपैरिजन में कितना प्रॉफिट दिखाएगी, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स देख रहा हूँ तो इनके 120 से 140 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है। तो ग्रोथ अगर ऐसा सस्टेन कर गई कंपनी तो थोड़ा ठीक रिजल्ट्स दिख जाएगा। प्रणीत जी तो अब हमारे साथ अभी फ़िलहाल नहीं कनेक्ट हो पाए हैं, जुड़ गए हैं। मैं प्रणीत जी आपसे पूछूंगा, वो NFL और GSFC सर दोनों फर्टिलाइज़र के शेयर हैं, इन पर आपकी राय। देखिए, मैं जीएसएफसी की सबसे पहले बात करता हूं तो जीएसएफसी अपने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के अराउंड ही अभी ट्रेड कर रहा है। ये जो 208 रुपए से लेकर 215 रुपए की रेंज है, 215 220 रुपए की जो रेंज है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू ना हो और वीकली कैंडल पे इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू ना हो, तब तक मेरी यहाँ पे कोई भी ऐसा ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं रहेगी। जबकि क्लियरली यहाँ से स्टॉक ऊपर से काफी ज्यादा फॉल हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी अभी जब तक ये रेजिस्टेंस लेवल्स वीकली पे क्लोज नहीं होते तब तक मैं इस पे कोई सलाह नहीं दूंगा। इनफैक्ट अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी देखें चार्ट्स के ऊपर तो वो अभी वीकली दिख रहा है। फंडामेंटली भी कंपनी इस टाइम पे न्यूट्रल है, और सेक्टर पे भी जो खास हमारी एक्सपेक्टेशंस थी फर्टिलाइजर्स के अराउंड वो उस लेवल पे नहीं आई है, पूरी नहीं हुई है बजट में भी। तो आई वुड स्टे इस टाइम पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमारे को ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढनी चाहिए।